Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel Unani Scholar. I am Dr. Bushra Abrar, BMSMT Ilmul-Adfiya। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अदवे नबातिया में आज हम पढ़ते हैं ख़यार शंबर के बारे में। ख़यार शंबर का जो नबाती नाम, बॉटनिकल नेम है, ये है कैसिया फिस्ट्यूला। ख़यार शंबर के कई सारे मुतरादिफ़ नाम हैं, जैसे इसको गरमाला भी कहा जाता है, कॉमनली इसको अमलतास कहा जाता है, इसे चमकनी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे मग्ज़ फ्लूस ख़यार शंबर कहा जाता है। इसके कहने की वजह क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इसको इंग्लिश में परगिंग केसिया कहा जाता है और इसे इंडियन लेबरनम भी कहा जाता है। तो आइए इसकी माहियत पर बात करते हैं। ये जो ख़यार शंबर का दरख्त होता है, ये सभी लोगों ने अक्सर देखा होगा सड़क के किनारे। ये हिंदुस्तान में बहुत बकसरत पाया जाता है। सदाबहार इसका दरख्त होता है। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होता और छोटा भी नहीं होता, बल्कि ये कि मीडियम हाइट का, औसत कद का इसका दरख्त होता है। और इसके दरख्त में पीले रंग के एकदम झालर नुमा से फूल लगते हैं। जब इससे फूल लगते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका दरख्त। इसको उस टाइम में गोल्डन शावर ट्री भी कहा जाता है। और इसके अंदर फलियां लगती हैं। ये फलियां इसकी देखी होंगी आप लोगों ने। ये होती हैं कम से कम ये 1 से 3 फुट लंबी होती है, यानी कि ये 130 इंच तकरीबन लंबी होती हैं। और ये 2 से 3 इंच तक ये मोटी होती हैं ये। और इन फलियों के अंदर जिस तरह से एक 25 पैसे का सिक्का होता है, उसकी माने जिसमें बारीक छिलके बने होते हैं, छिलकों के ज़रिए इससे पूरे ये जो फली है इसके अंदर खानों में डिवाइड होती है। ये जो पैसे नुमा इसमें जो छिलके होते हैं, इसी की वजह से इसको फ्लूस कहा जाता है, क्योंकि पैसे को फ्लूस कहते हैं। और ये जो खानों में डिवाइड होता है इन झिल्लीदार पैसों की वजह से, और उन खानों के अंदर स्याह रंग की गाढ़ी रतूबत भरी होती है। ये जो छिलके नुमा इसमें सिक्के होते हैं, इसको कहा जाता है फ्लूस ख़यार शंबर। और इनके दरमियान जो रतूबत भरी होती है उसको कहते हैं हम मग्ज़ फ्लूस ख़यार शंबर। इसका जो पोस्त होता है फली का, इसका पोस्त भी दवा के तौर पे इस्तेमाल होता है। और इस फली के अंदर जो मग्ज़ होता है वो भी मग्ज़ फ्लूस ख़यार शंबर के नाम से दवा में इस्तेमाल होता है। इसकी ये जो फली आप देख रहे हैं, जब ये कच्ची होती है तो उस टाइम तो ये ग्रीनिश होती है, लेकिन जब ये पुख्ता हो जाती है, पक जाती है, तो ये जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये बहुत डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है ये। मिजाज इसका गर्म खुश्क होता है 3रे दर्जे में। बाज़ इत्तिबा का कहना है कि इसके पोस्त का मिजाज तो गर्म खुश्क है, लेकिन इसका जो मग्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, मग्ज़ का मिजाज गर्म तर है। बहरहाल गर्मी इसके मिजाज में ज़रूर है। एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन इसका ये मुस्हिल एक्शन रखता है। इसका मेन एक्शन मुस्हिल है, यानी ये परगेटिव है, इसहाल लाता है। इसके अलावा ये मुहल्लिल औराम है, यानी ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी अपने अंदर रखता है। और ये मुदर हैज़ भी है। और ये है मुखरिज जनीन व मशीमा, यानी कि ये एबॉर्टिफिशिएंट प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर, इसलिए इसको हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करा सकते। ये एबॉर्शन कॉज करता है। इसके अलावा ये मुनफ़िस बलगम भी है, यानी ये बलगम को, जो गलीज़ बलगम होता है, उसको ये आलात तनफ़ुस से, रेस्पिरेटरी पैसेज से बाहर आने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने अफ़ाल में पढ़ा, ये मुहल्लिल औराम एंटी इन्फ्लामेटरी है, इसलिए हम इसको वर्ब में मुफासिल में, यानी कि जॉइंट डिसीज़ में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइंट में इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, चाहे वो आर्थराइटिस हो, नेफ्रस हो, एखनिसा हो, इन सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसके अलावा वर्म में हलक के अंदर वर्मी कैफियत हो रही है, वर्म लॉज़तैन यानी कि टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, या खुनाक यानी कि डिप्थीरिया हुआ है मरीज़ को, तो इसमें भी इसका लऊक भी इस्तेमाल कराते हैं। इसका एक लऊक चटनी बनाई जाती है। इसके अलावा इसका हम ऊपर से ज़िमाद भी कर सकते हैं। मुनफ़िस बलगम है, इसलिए हम इसको ज़ैक़ुन नफ़स यानी कि दमा में, एस्थमा में इस्तेमाल करा सकते हैं। सवाल कहते हैं खांसी को,
इसके अलावा खशूनत हलक, खशूनत हलक कहते हैं यानी ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, यानी कि एक खुश्की सी सोरनेस महसूस होती है गले में, हलक में, उसी को खशूनत हलक कहते हैं। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एहतिबास हैज़ में, अगर किसी का हैज़ रुक गया है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक गया है तो ये उसको जारी कराता है। इसके अलावा असर हैज़ में, यानी कि डिफ़िकल्टी इन मेंस्ट्रुअल फ्लो, उसमें भी इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा असर विलादत, किसी के अगर डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो उसमें हम मग़ज़ मल्ताज़ का इस्तेमाल कराते हैं। तो ये मुखरिज जिनीन व मशीमा एक्शन रखता है, तो यहाँ इसके साइड इफ़ेक्ट को हम एक्शन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक़दार खुराक इसकी है 3 से लेके 5 ग्राम, लेकिन जब भी हम मग़ज़ मल्ताज़ का इस्तेमाल कराएं या इसके मुरक्कबात का इस्तेमाल कराएं तो हमें एक बात हमेशा ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो मग़ज़ मल्ताज़ होता है इसको कभी भी बॉयल नहीं करना चाहिए, जोश नहीं देना चाहिए। जोश देने से जो उसकी क़ुव्वत होती है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस होती है, वो ज़ाइल हो जाती है, बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब भी इसको मुरक्कबात में शामिल किया जाता है, किसी भी शरबत में या लवूक में, तो ख़िवान तैयार होने के बाद इसका ऊपर से मग़ज़ मल्ताज़ को छिड़क कर मिला दिया जाता है, कभी भी उसको बाकी दवाओं में शामिल करके जोश नहीं दिया जाता। इसको जोश ना देने की एक और वजह यह है क्योंकि ये जो मग़ज़ मल्ताज़ होता है इसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसकी बू बहुत नागवार होती है, पैलेटेबल नहीं होता है, मरीज़ इसको आसानी से खा नहीं सकता। तो इसकी स्मेल की मास्किंग के लिए, इसकी बू को ख़त्म करने के लिए इसको मुदब्बर किया जाता है। इसको जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं उसमें बसाया जाता है। इसका पूरा एक प्रोसेस है जो आप लोग सेहतला में पढ़ेंगे, तो इससे इसकी बू ख़त्म हो जाती है। अगर हम इसको बॉयल कर लेंगे तो इसकी जो बू की हमने मास्किंग की है, मुदब्बर किया है, वो हमारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। ये भी इसका एक रीज़न है। कीमियावी अज्जा पाए जाते हैं इसमें, आयरन है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, म्यूसिन, पैक्टिन। इसके अलावा इसमें फिस्टुलिनिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंथ्रोक्विनोन डेरिवेटिव्स भी कुछ पाए जाते हैं। मुज़िर असर ये है कि ये मग़ज़, यानी कि मग़ज़ कहा जाता है मरोड़, ऐंठन पैदा करता है ये, और ये मुस्क़ित जिनीन है, यानी कि ये एबॉर्टिफिशिएंट है। मुस्ले है इसका रोगन और मस्तगी, मशहूर मुरक्कब है। इससे एक बहुत ही फेमस एक लवूक है, लवूक सपिस्ता ख़यार शंबर, ये इससे बनाई जाती है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दवा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।